हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होंगे। बट इस जो क्लास 10th का जो चैप्टर है, ये थोड़ा पहले वाले जो 9th क्लास का चैप्टर था ट्राइंगल्स, उससे थोड़ा हटके उसके कॉन्सेप्ट इसमें यूज तो होंगे होंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जैसे हमारे पास क्राइटेरिया होता है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियंस होते हैं, वे तो उसमें सभी यूज होंगे। बट रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में, अब यहाँ पर इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल्स के अंदर जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। कॉन्ग्रुएंसी तो ये है कि आप कॉन्ग्रुएंसी तो आप 7th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो, तो 9th में आपकी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ग्रुएंसी से हट करके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी भी इसमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी भी यूज में आएगी। ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर यूज में नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल है। यहाँ पर भी हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर हम वर्क करेंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी एंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। और हो सकता है जो आपने 9th क्लास में लीनियर लाइन एंड एंगल्स आपने पढ़े हो, उनका भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, क्योंकि जो आपका 9th क्लास में चैप्टर्स थे 7, 8, 9, 10, वे आपके चैप्टर थे चारों के चारों 6 चैप्टर पर बेस। क्यों? क्योंकि 6 चैप्टर का बेसिक ही उन चैप्टर को करा सकता था आपको। तो इसलिए आप जब भी मेरी 9th क्लास की वीडियो देखोगे, सिक्स चैप्टर की 9th क्लास की, तो मैं उसमें आपको बता रखा है कि 9th क्लास के वाले को मैंने बता रखा है कि 6 चैप्टर बेसिक है, तो सीरियस होकर पढ़े। तो ऐसे ही ये चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर है, आपका ट्राइंगल। ऐसा आप इसको पहले पढ़ चुके हो, बट आज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, वो आप लोगों के लिए एक बेसिक ही है। और आप इसमें यहीं पर ही पढ़ोगे, इसको आगे नहीं पढ़ने वाले आप, क्योंकि आगे आपके नए चैप्टर आएंगे। यहाँ पर एक बात तो ये है, लेकिन 9th क्लास में ये एडवांटेज नहीं था। उसमें जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट अगले 4 चैप्टर में यूज होने थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसी चैप्टर में यूज करने हैं, आगे कहीं भी उसका यूज इस क्लास 10th में आगे नहीं होने वाला, क्योंकि आगे आपकी एक और यूनिट आएगी। यूनिट पूछे या फिर एक चैप्टर आएगा न्यू, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा। उसमें वो भी आपके लिए एक नया चैप्टर है, जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा। आप क्लास 10th में पढ़ोगे, पहले 9th क्लास में ये होया करता था। 9th क्लास में पहले ये होया करता था जब 6 बुकें आती थी, लेकिन अब हटा दिया क्योंकि कोर्स कम होने लग गया। अब यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 6.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमें सपोर्ट करो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखो, ट्राइंगल होता क्या है, मैं ट्राइंगल के बारे में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, और इसकी क्राइटेरियन बता देता हूँ। और बाकी जो है आप 9th क्लास में जाकर के पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका आज का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, वो हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे, जो कि सिमिलरिटी है। कि सिमिलरिटी होती क्या है। कोई कहते हैं कि सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी होती है, वो कॉन्ग्रुएंसी हमारी सिमिलरिटी होती है। कॉन्ग्रुएंसी हमारी सिमिलरिटी होती है, वो बात ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी हमारी कॉन्ग्रुएंसी हो, ये जरूरी नहीं है। ये आपको इसमें साबित करके बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पर ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल क्या है? 3 साइड का पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 जो कि क्या होंगी, क्लोज होंगी। 3 क्लोज साइड्स कॉल्ड ट्राइंगल, जो 3 एंगल्स को फॉर्म करता है। इंटीरियर एंगल, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये 3 क्लोज लाइन है, एक ये क्या बन गया, पॉलीगन बन गया 3 लाइन का, जो कि क्या बने, एक ट्राइंगल। इसकी 3 साइड है, ए बी सी, ए बी, बी सी एंड सी डी, सॉरी सी ए। ये इसकी 3 साइड है, और यहाँ पर 3 ही कितने क्या बने, इनके एंगल बने हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, क्योंकि हम एक ट्राइंगल से दूसरे एक ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं कि वो ट्राइंगल इक्वल है या नहीं है, उसकी हर एक प्रॉपर्टी इक्वल है नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंसी यही बात कहती है कि दो या दो से ज्यादा जो ट्राइंगल होंगे, वैसे तो हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल की ही बात करते हैं, कि 2 जो ट्राइंगल होंगे, उनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। प्रॉपर्टी मैच करने का क्या मतलब था, कि ये वाली साइड कोरस्पोंडिंग साइड उसकी साइड के इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल एबीसी के,
तो यहाँ पर पी क्यू ए बी के इक्वल होनी चाहिए, पी आर इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, और एंगल भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि हर एक पार्ट इक्वल होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर क्रिटेरियन बता देता हूँ, क्योंकि क्रिटेरियन की मदद से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्या करते थे, प्रूफ करते थे। अब यहाँ पर देखो, पहला जो क्रिटेरियन आता है वो आता है ट्रिपल साइड। ट्रिपल साइड, हम ट्रिपल साइड को पेयर, इनका पेयर इक्वल दिखा करके हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे। क्योंकि हमें तीन प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की चाहिए थी, कोई सी भी, जैसे ट्रिपल साइड, तीन साइड इक्वल दिखा दो। दूसरी, हमारे पास एंगल साइड एंगल, दो एंगल एक साइड दिखा दो। तीसरी, साइड एंगल साइड, दो साइड एक एंगल दिखा दो। चौथा, आरएचएस, आरएचएस एक राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक वैसी साइड दिखा दो। ठीक है, और यहाँ पर पांचवा एंगल एंगल साइड, यहाँ पर भी दो एंगल और एक, सॉरी यहाँ पर एंगल नहीं आएगा, मतलब कि साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड एंगल एंगल साइड। तो ये पांच क्रिटेरियन होते थे वहां पर, पांच क्रिटेरियन होते थे जिनके बेसिस पर हम कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर करेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से यहाँ पर सिमिलरिटी भी प्रूफ करेंगे। कई बार हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि उससे आसान हो जाता है सिमिलरिटी को प्रूफ करना। बट ये सिमिलरिटी है क्या, ये हमें सीखना होगा। सिमिलरिटी कहते किसे हैं, लोग कहते हैं कि सिमिलरिटी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, बात एक है। बट मैं कहता हूं नो, लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी को सिमिलरिटी बोलते हैं, बात ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी है, ओके, बट सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी हो ये जरूरी नहीं है। क्यों, आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को ट्रायंगल बता दिया। ट्रायंगल होता क्या है, तीन साइड का पॉलीगन होता है, जो कि क्लोज साइड होती है, वो तीन एंगल को फॉर्म करते हैं। ओके, और यहाँ पर उसके ऊपर जब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, दो ट्रायंगल को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं उनकी प्रॉपर्टी से, तो वो इक्वल निकलते हैं। हर कोरस्पोंडिंग पार्ट एक ट्रायंगल का दूसरे कोरस्पोंडिंग पार्ट के इक्वल होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एबीसी, इक्वल का साइन और यहाँ पर ऐसे सिमिलरिटी का साइन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। अब हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी में से ये साइन हटा देंगे, तो हम केवल इस साइन का यूज करेंगे फॉर सिमिलरिटी। ओके, वैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम इसी का साइन का यूज करेंगे। तो चलिए सिमिलर फिगर को हम पढ़ते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी होती क्या है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए, सिमिलरिटी मतलब एक जैसा, एक जैसा। मैंने आपको एक ये ट्रायंगल दिया और एक आपको मैंने ये ट्रायंगल दिया। ये फिगर एक जैसी तो है, बिल्कुल ये फिगर एक जैसी है। ये ABCD हो गया, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये हमारे पास ये हो गया। ये भी हमारे पास रेक्टेंगल है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगल है। बट यहाँ पर आपको फर्क क्या दिख रहा है, फर्क दिख क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है, मुझे लगता है नहीं हो रही है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बोलते क्या है कि दो फिगर्स का हर एक पार्ट आपस में इक्वल होना चाहिए, हर कोरस्पोंडिंग पार्ट, मतलब हर एक पार्ट तो नहीं, कोरस्पोंडिंग पार्ट। जैसे ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रही। इस साइड का जो लेंथ है वो इतनी है, ठीक है, और इस साइड की जो लेंथ है वो इतनी है। आप यहाँ पर देख लो, ये इससे बड़ी है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी तो हुई नहीं। बट ये एक जैसी है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है बट लेकिन एक जैसी है, जिस वजह से ये सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी नहीं है बट सिमिलर है। क्यों, क्योंकि फिगर एक जैसी दिख रही है, बट एक्चुअली में वो उसकी हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। ये फिगर इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती, ये फिगर इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। कहने का मतलब इसका हर एक पार्ट इसके इक्वल नहीं है। वैसे जो इसकी इनर प्रॉपर्टी है कि इसका राइट एंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल होगा, बात एक है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं कि कॉन्ग्रुएंसी में हर एक पार्ट क्या होता है, इक्वल। यहाँ पर एंगल 90 है, यहाँ पर एंगल 90 है, यहाँ पर भी 90 एंगल, यहाँ पर भी 90 एंगल, यहाँ पर भी 90 एंगल, प्रॉपर्टी तो इक्वल है। बट यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, जिस वजह से ये आपकी सिमिलर फिगर है, एक जैसी फिगर है। मैं यहाँ पर ये सर्किल लूं, मैं यहाँ पर ये सर्किल लूं, इस सर्किल में डिफरेंस क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस और इसकी सरकमफ्रेंस डिफर कर रही है कुछ वैल्यू से, इतनी वैल्यू से, जो कि ये हमारी सिमिलर फिगर है बट हुबहू नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी को हुबहू बोलते हैं, हुबहू फिगर, सेम टू सेम फिगर, ठीक है, हुबहू बोलते हैं। उसमें हुबहू में क्या होता है कि उनकी हर पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है, तो कॉन्ग्रुएंसी को हुबहू बोलते हैं। बट सिमिलर को हुबहू नहीं बोलते उसको, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट इक्वल नहीं होता। बट
शेप एक जैसी हो सकती है। जैसे यहाँ पर शेप क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर भी शेप रेक्टेंगल है, शेप एक जैसी है। बट यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है हर एक पार्ट। हर एक पार्ट मतलब अगर साइड भी इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अंदर का पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। अंदर का पार्ट क्या है इसका, एंगल है, और एक साइड है। साइड और एंगल के बेसिस पर तो हम क्या खेलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को खेलते हैं। ठीक है, और आज तक हम यही करते आए हैं। और यहाँ पर सिमिलरिटी को भी साइड और एंगल के बेसिस पर ही खेलने वाले हैं। खेलने का मतलब हम कोई गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे। खेलने का मतलब है कि हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करेंगे वो हम इसके बेसिस पर प्रूफ करेंगे, जिसका साइन ये होता है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, ये होता है। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में हमने ये वाला साइन हटा दिया और ये वाला साइन बचा, तो सिमिलर फिगर जो एक जैसे शेप की दिखती हो बट उसका हर एक पार्ट इक्वल ना हो। तो हमें यहाँ से पता क्या चला, हमें यहाँ से पता क्या चला है सिमिलर फिगर में, कि सिमिलर होने के लिए, सिमिलर होने के लिए जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये बात मैं आपको बताता हूँ। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल यहाँ पर होने चाहिए। बट यहाँ पर एंगल तो हमने दिखा दिए, बट साइड का क्या, उसमें कॉन्ग्रुएंसी में क्या आता है कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर सिमिलरिटी में एंगल तो इक्वल होने चाहिए, ये तो बात ठीक है। बट साइड का क्या, क्या साइड भी इक्वल होगी नहीं। अगर साइड भी इक्वल हो गई तो फिर तो कॉन्ग्रुएंसी फिगर हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस फिगर हो जाएगी। और जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है वो भी सिमिलर फिगर होती है, ये हम कहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर सिमिलर फिगर में क्या कहते हैं कि जो एक जैसी फिगर होती है उसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होती है, और जो इनके साइड का रेशो होता है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो, इस साइड का रेशो इसके साथ, कि ए सी अपॉन ए डैश सी डैश इक्वल होना चाहिए ए बी अपॉन सी डैश डी डैश की। ओके, और इक्वल होना चाहिए बी डी अपॉन बी डैश डी डैश की। तो ये यहाँ पर ऐसे हम खेलते हैं। हम यहाँ पर ट्राइंगल की बेसिस पर खेलेंगे, इनके बेसिस पर नहीं खेलने वाले, ट्राइंगल की बेसिस पर खेलेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल है। ओके, तो साइड का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर साइड इक्वल नहीं होगी, यहाँ पर साइड क्या होगी, आपकी रेशो में बटी होगी। कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, मैं सॉरी नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब देखो, मैं कह रहा था आपको कि हाँ ट्राइंगल, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, दो ट्राइंगल बनाए हमने, दो फिगर सिमिलर कब होगी, ए बी सी, पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी आर, एबीसी मतलब सिमिलर किसके होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। कब, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कोरस्पोंडिंग एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल बी इक्वल टू किसके, एंगल क्यू के, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन में ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के इक्वल, यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है ए सी अपॉन पी आर, यानी कि ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बेस है तो बेस ये वाली साइड, तो ये वाली साइड, इधर की लेफ्ट की, राइट की है तो राइट की, सॉरी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पर क्या करती है, मेजर इंपॉर्टेंट करती है कि जो सिमिलर फिगर है, ये सिमिलर तो हो गई बट ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं है भाई, कॉन्ग्रुएंसी इसलिए नहीं है कि साइड यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो इक्वल है। यहाँ पर तो मैंने जो ट्राइंगल है एक जैसे बनाई है, मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल को ऐसे भी बना सकता हूँ कि एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल को, यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ट्राइंगल इक्वल तो हो ही सकते हैं, ट्राइंगल इक्वल तो हो ही सकते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल डिफर भी कर सकते हैं, ट्राइंगल की साइड डिफर भी कर सकती है कि अगर इसकी लेंथ छोटी है एबीसी और पी क्यू आर की यहाँ पर लेंथ क्या है, बड़ी है इसकी साइड्स की, तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमारा पी है, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होना चाहिए। और एंगल ए पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन यहाँ पर मस्ट है सिमिलरिटी के लिए, जिससे यहाँ पर ये कहते हैं कि साइड इक्वल ना हो। ठीक है, बट इनका रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो जब भी ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि देखो जो इक्वल साइड्स वाले ट्राइंगल होंगे, इक्वल साइड वाले ट्राइंगल होगी, अगर मैं इक्वल साइड का रेशियो लूँ, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड
इसके इक्वल, इक्वल इसका साइड का रेशियो है, तो इनका रेशियो तो इक्वल आ ही जाएगा। ध्यान से देखो ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये 6 है, ये 6 है। तो यहाँ पर क्या है रेशियो, 3/4 इक्वल टू 5/5, सॉरी 3/3, 5/5 और 6/6 क्या आएगा, 1 आएगा। रेशियो इक्वल आ रहा है, तो मतलब साइड इक्वल हो सकती है सिमिलरिटी के केस में। और जब साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल होंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंस हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल कोंग्रुएंस हो जाएंगे तो वे क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जब उनकी साइड इक्वल है तो जब इक्वल साइड होगी उनका साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा, और एंगल का भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है, कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है वो क्या होती है आपकी, सिमिलर होती है, सिमिलर होती है एक दूसरे के। बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस हो ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ये यहाँ पर सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों, क्योंकि एंगल तो इक्वल है बट साइड का मान इक्वल नहीं है, साइड का रेशो इक्वल है। साइड का रेशो इक्वल हो जाने से यहाँ पर हमारा जो सिमिलरिटी है वो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं करता। क्योंकि देखो यहाँ पर एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पर एंगल क्या है आपकी, इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी में भी इक्वल थे, यहाँ पर भी इक्वल थे। लेंथ को आप कितना भी बढ़ा लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, अब यहाँ पर इसको कितना भी छोटा कर लो, इसको इससे बड़ा कर लो, एंगल तो उतना ही रहेगा ना। एंगल तो इक्वल है ना, ऐसा तो नहीं है कि एंगल हमारे पास इक्वल नहीं है। एंगल तो इक्वल रहेगा, यहाँ पर लेंथ को कितना बढ़ा लो, एंगल पे थोड़े ना कोई फर्क पड़ रहा है, एंगल तो उतना ही रहेगा। बट अगर हम, ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो साइड है, साइड की तरह एंगल उतना ही रहेगा, तो एंगल तो इक्वल होंगे बट साइड आपकी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलरिटी पर। क्योंकि सिमिलरिटी में क्या कहते हैं, साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए, इसका इसका इक्वल, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ इक्वल आना चाहिए। अगर ये साइड इक्वल भी होंगी तो तब भी इक्वल ही आएगा। तो कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी हो सकती है बट सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर सिमिलर बट सिमिलर ट्रायंगल नॉट कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर सिमिलरिटी का मतलब होता क्या है, एक जैसे दिखाई देना, एक जैसे दिखते हैं बट होते नहीं है। एक जैसे दिख रहे, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन होने में फर्क है। अगर वे है तो उसका हर एक पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल तो इक्वल होंगे होंगे, साइड भी इक्वल होगी। बट ऐसा सिमिलर में नहीं होता, वहां पर केवल उसका कुछ पार्ट ही इक्वल होता है और कुछ पार्ट इक्वल नहीं होता, बट उसका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इसको ट्रायंगल के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन पढ़ी। एक क्या, एक कंडीशन हमने पढ़ी, एक साइड का रेशो इक्वल, और दूसरा एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। यही दो मेन चीज है इसमें। और यहाँ पर एक ट्रायंगल का एक क्रिटेरियन आएगा, एंगल एंगल एंगल, इसकी मदद से भी हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, ये क्रिटेरियन आएगा, इसको मैं आपको यूज करके देखूंगा थ्योरम 6.1 में, जो कि क्या है आपकी बीपीटी थ्योरम है आपकी। ठीक है, उसमें आपको मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा। हालांकि एनसीईआरटी में इसका यूज नहीं कर रखा, इसका यूज आगे है, क्योंकि इसका प्रूफ भी, क्योंकि इसके बारे में बताया भी आगे ही बताया गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड के पेपर में जो आप लिख के आओगे, इससे करके आओ या उससे करके आओ, जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा है थ्योरम का 6.1 का, तो वहां पर पेपर में ये थोड़े नहीं कहेंगे कि जब एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन दे रखा आपको उससे करना था तो आपने इससे क्यों किया। ये तो आपको आगे आगे आपको डिफाइन की गई, उस एक्सरसाइज में थोड़ी ना डिफाइन किया गया इसको, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। तो आपको केवल एंगल 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 प्रॉपर्टी का यूज करना है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल एंगल क्रिटेरियन, ये अपने क्रिटेरियन का काम करता है, जो कि कॉन्ग्रुएंसी से अलग है। कॉन्ग्रुएंसी में एंगल 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 नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंगल 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 है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो गए तो जाहिर सी बात है, जब दो एंगल कोई से भी इक्वल है, एंगल से प्रॉपर्टी लगाओ तो दोनों का तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हमें इस केस में रेशियो दिखाने की, रेशियो इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर केवल एंगल एंगल को इक्वल दिखा देते हैं, हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, आपको थ्योरम पढ़ाने से पहले 6.2 इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा।
ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर एंगल 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 से ही हम केवल क्या प्रूफ कर देते हैं, एंगल को इक्वल दिखाने से ही हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके बारे में मैं आपको 6.2 इंट्रोडक्शन में भी बताऊंगा, आप घबराओ मत अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया। ओके, तो आज का इंट्रोडक्शन ये था कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में उसका हर एक पार्ट कोरस्पोंडिंग इक्वल होगा, बट सिमिलर में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पार्ट इक्वल हो, कुछ पार्ट इक्वल होगा, कुछ पार्ट इक्वल नहीं होगा, बट उसका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज ही जितने भी चैप्टर में है, पूरे चैप्टर को हम ट्राइंगल की बेसिस पर पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स लिखा गया है। और हो सकता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, और आपको आ भी सकती है क्योंकि आप लोगों की एक नया चैप्टर है। और आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग 9th क्लास में जाकर के आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेना, क्राइटेरियन पढ़ लेना क्या होता है, और चैप्टर नंबर 6 को जरूर पढ़ लीजिएगा उसके बेसिक्स के बारे में, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।